हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मॉडल पेपर 1 के पार्ट 6 में। ठीक है, मॉडल पेपर कैसा है? 1 है, पार्ट कौन सा वाला? 6 चल रहा है। क्लास क्या है? क्लास 12th है। किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज। इसमें लिखा है डिकन विधि द्वारा क्लोरीन के उत्पादन का वर्णन करना है, अर्थात चित्र भी बनाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? गर्म सांद्र Na से क्रिया करवाना है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? ठंडे तनु NaOH से क्रिया करवाना है। ठीक है, और साथ में इसके क्लोरीन के 4 उपयोग भी लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो प्रयोगशाला में से बनाया जाएगा इसको। इसमें क्या लिया जाएगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा, जिसका सूत्र क्या होता है? MnO2 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे, HCl लिया जाएगा। और एक बर्तन लिया जाएगा जिसमें जिसे क्या बोला? फ्लास्क बोला गया है। उसमें क्या करेंगे हम लोग? गर्म करेंगे अच्छे से, जिससे कि अभिक्रिया अच्छे से हो सके। देखिए, MnO2 लेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा और HCl होगा। अब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और जल बनेगा, क्लोरीन बनेगा। अब इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा यहाँ कराएंगे, 4 से गुणा यहाँ कराएंगे, क्योंकि क्लोरीन यहाँ कितना है? 2 है, और यहाँ कितना है? 2। ये एरो किसका साइन है? गैस का साइन है। किसका? गैस का साइन है। ठीक है, अब वो 4 से गुणा यहाँ करा देंगे हम लोग, 2 से यहाँ करा देंगे, जिससे कि ये रिएक्शन हमारी बराबर हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? MnO2 प्लस 4HCl। गर्म करने पे क्या बनता है? MnCl2 बनता है, और प्लस 2H2 बनता है, और Cl2 गैस है, उड़ जाएगी, और मैग्नीज क्लोराइड बच जाएगा आपका। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी पूरी व्याख्या करने के लिए क्या बोला है। तो हम लोग क्या बनाएंगे? चित्र भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। देखिए, चित्र को ध्यान से देख लीजिए। अभी इस चित्र का हम लोगों ने पीछे व्याख्या किया है, क्या क्या होता है। तो ये जो तो आपको मशीनें दिख रही है पूरी, क्या है? पहली बार तो ये पूरी मशीनें आपकी उपकरण है। क्या होता है? उपकरण, उपकरण है। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या क्या भरा हुआ है। जैसे ये जो आपका कक्ष दिख रहा है, ये वाला, ये कक्ष क्या? उत्प्रेरक कक्ष है। इसमें CuCl2 भरा होता है, कॉपर क्लोराइड भरा होता है। और ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जाने का रास्ता, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु जाता है। और ये वाला जो स्पेस है, यहाँ से क्या जाता है? गर्म गैसें निकलती हैं बाहर। ठीक है, फिर इधर से आते हैं, सब यहाँ तक आती है। और ये क्या है? कूलर है। यहाँ जो गर्म गैसें वगैरह रहती हैं, इनको ठंडा किया जाता है। उसके बाद पुनः इसे यहाँ लाया जाता है। इस ये क्या है? कौन सा कक्ष है? धावन कक्ष है। इसमें धुलाई होती है। ठीक है, ये जो भरा हुआ है दोनों में क्या भरा है? क्वार्टर्स भरा हुआ है, यानी बालू होता है। यहाँ से जल धीरे धीरे मात्रा में निकलता रहता है, जिससे साफ होता रहता है। और ठीक है, और फिर दूसरे चैम्बर में क्या होता है? इस चैम्बर को बताया गया है शोषण कक्ष होता है, यानी अवशोषण कक्ष होता है, जो पानी वगैरह को सोख लेता है। ठीक है, यहाँ इस बर्तन में ऊपर क्या भरा रहता है? H2SO4 होता है, जो क्या था? सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। और यहाँ 3 नल लगे होते हैं, जिससे ये जल निकल सल्फ्यूरिक अम्ल निकलता है और क्वार्टर्स में आता है। और इस तरीके से हमें फिर क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। आइए अब इसकी व्याख्या आगे करते हैं। ठीक है, ये विधि है। तो सबसे पहले क्या लिया गया? उत्प्रेरक कक्ष लिया गया। उस उत्प्रेरक कक्ष में झावा पत्थर रखा जाता है। झावा पत्थर होता है, उसके बाद क्यूप्रस क्लोराइड होता है, विलयन में भिगो कर रख दिया जाता है। ठीक है, फिर से समझिए। उत्प्रेरक कक्ष होता है, उसमें झावा पत्थर लिया जाता है, उसके बाद क्यूप्रस क्लोराइड लिया जाता है, जिसको भिगो कर रख दिया जाता है। और जिसका ताप कितना होता है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। और इसमें HCl तथा वायु का मिश्रण लेते हैं, और इनका मिश्रण कहते हैं एक निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, कि वो कितना होता है? 4:1 होता है। ठीक, फिर इसे उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। फिर इसे उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि इस मिश्रण को स्क्राइबर के द्वारा प्रवाहित करके HCl से क्रिया करवा के
HCl को हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर समझिए, इस मिश्रण को स्क्राइबर में प्रवाहित करते हैं जिसके कारण HCl हट जाता है और दूसरे कक्ष में प्रवाहित करने पर H2SO4 द्वारा जल वाष्प यानी आप कह सकते हैं H2O भाप को सोख लिया जाता है, जिससे कि हमें N2O और O2 का मिश्रण सहित क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, आप इसको देखते रहिए ध्यान से, हम आप बोल रहे हैं आप सुनिए। ठीक है, एक उत्प्रेरक कक्ष होता है, उसमें जहाँ पत्थर लगा रहता है और क्यूप्रस क्लोराइड होता है जो भीगा हुआ रहता है, जिसका तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और HCl और वायु के मिश्रण को 4:1 के अनुपात में लिया जाता है और फिर उसे उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके बाद स्क्राइबर कक्ष में इसको प्रवाहित करते हैं जहाँ से HCl अम्ल हट जाता है। दूसरे कक्ष में प्रवाहित करने पर जो H2SO4 होता है जल वाष्प को अवशोषित करके अलग कर देता है, जिस कारण हमें N2 और O2 से मिश्रित क्लोरीन प्राप्त होता है। ये कंप्लीट। इसे कुछ मानक रिएक्शन है, वो रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, तब जाके हमें 5 नंबर प्राप्त होंगे। देखिए 3 रिएक्शन है। ठीक है, ये CuCl2 होगा प्लस O2 होगा, तो बनाएगा क्या, CuOCl2 बनाएगा, 2 से गुणा यहाँ कराएंगे और 2 से गुणा यहाँ कराएंगे, जिससे कि हमारी रिएक्शन दोनों पक्ष बराबर जाएगा। ये होगा CuCl2 होगा आपका क्यूप्रस क्लोराइड और CuOCl2 का क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड होता है। ठीक है, फिर दूसरा होगा क्यूप्रस ऑक्सी क्लोराइड को लेंगे और किससे क्रिया कराएंगे, HCl से क्रिया करवाएंगे, तो क्या बनता है, क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है और जल बाहर हो जाता है। फिर यहाँ देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड लेंगे और यहाँ क्या बनता है, Cu2Cl2 बनता है, क्यूप्रस क्लोराइड और Cl2 बाहर रहता है, जो कि क्या हमारा है, क्लोरीन गैस है, जो कि हमारा ये क्या है, क्लोरीन गैस है, ये बाहर हो जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अभी इसमें बताया गया था जो कि ठंडे जल से रिएक्शन करवाना है और एक गर्म शांत जल से रिएक्शन करवाना है, यहाँ तक करेंगे तो हमें कितना, 5 नंबर मिलता है। आइए कर लेते हैं जल्दी से। अब देखो, जब ठंडे तन से NaOH क्रिया करवाते तो क्या मिलता है, यहाँ देखो क्लोरीन होगी और NaOH होगा। ठीक है, इसे क्रिया करने में क्या बनता है, NaCl बनता है, यहाँ से आएगा तो NaCl बनेगा। फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, NaClO बनता है और जल बनता है। अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ H2 है, तो यहाँ H कितना, 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा करवाएंगे तो 2NaO और H हो जाएगा। और यहाँ देखो O कितना, 1 और 1 मिलके 2 हो गया, यानी कि अब रिएक्शन हो गया बराबर। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, गर्म व सांद्र NaOH से क्रिया करवाने पर, तो यहाँ भी Cl2 होगा और NaOH होगा। ठीक है, यहाँ बनाएगा सोडियम क्लोराइड और बनाएगा सोडियम क्लोराइड बनाएगा और जल बनाएगा। अब इसको बराबर करने के लिए 6 से गुणा यहाँ करवाएंगे और 5 से गुणा यहाँ करवाएंगे, 3 से गुणा जल में करवा देंगे, तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। अब हमें यहाँ से 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, एथनेमीन को क्लोरोएथेन के आधिक्य में। ठीक है, दूसरा है बेंजिल एमीन की क्लोरोएथेन से अब क्रिया कराइए। ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक है, पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला है 2 नंबर का, और दूसरा यहाँ से लेकर भैया यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा है 2 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है, तो देखिए C2H5 NH2 लेंगे, एथनेमीन होगा ये, और C2H5Cl होगा, क्लोरोएथेन होगा। 373 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, C2H5 और ये देखो, ये कितने, एक बार है और एक बार कितना हो जाएगा, 2 बार। C2H5 यहाँ 2 हो जाएगा और NH हो गया, और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। ये देखिए HCl बाहर निकल जाएगा आपका, तो ये क्या मिल जाएगा, डाई एथिलेमिन मिल जाएगा। अब इसे यहीं से इसको लेकर हम दोबारा क्रिया करवाएंगे, डाई एथिलेमिन होगा और यहाँ C2H5Cl होगा, क्लोरोएथेन। फिर से यहाँ 373 ताप होगा और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, C2H5, देखो यहाँ 2 पहले था, एक और हो जाएगा, 3 हो जाएगा, C2H5 को होल थ्राई बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ट्राई एथिल एमीन बन जाएगा। पुनः ट्राई एथिल एमीन को हम लोग लेंगे और C2H5Cl को लेंगे, मतलब क्लोरोएथेन को। तो यहाँ इस बार क्या होगा, ये
कितने बार, 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पास Na प्लस होगा और Cl का जो माइनस, इसका नाम क्या होगा, टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड होगा। ठीक है, ये यहाँ तक आपको करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी थोड़ा टफ है क्वेश्चन, कह सकते हैं आप, टफ क्वेश्चन दिया गया है मॉडल पेपर में। दूसरा क्वेश्चन, ये देखो बेंजिल एमीन है आपका, ये बेंजीन का साइन है, और ये CH2NH क्या है, बेंजीन है, तो इसको क्या बोलेंगे, एमीन बोले, ये बेंजीन है और ये एमीन है। ठीक है, तो बेंजीन एमीन हो जाएगा, यहाँ C2H5Cl होगा, मतलब कि क्लोरोएथेन होगा, या आप कह सकते हैं एथिल क्लोराइड है। क्रिया करने पर यहाँ से CHCl बाहर निकल जाता है और ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन C2NH और C2H5 हो जाएगा। देखिए CH2 हो जाएगा, ये पहले दिया है, और NH हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से आपका C2H5 ये वाला जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और इसे बोलेंगे एथिल फेनिल और मेथनेमीन कहेंगे, क्या बोलेंगे, एथिल फेनिल मेथनेमीन। फिर यहाँ करवाएंगे क्रिया C2H5Cl से, तो क्या बन जाएगा, ये डाई एथिल फेनिल एमीन बन जाएगा आपका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया था क्लोरीन के 4 उपयोग बताइए। तो कीटाणु रोधक के रूप में करते हैं, पानी को साफ करने में करते हैं, साधारण नमक बनाने में करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में करते हैं। ठीक, आइए लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन, ये भी 4 नंबर का है आपका। देखो क्या पूछा गया इसमें, एथीन के जल योजन से एथेनॉल प्राप्त करना। ठीक है, पहले का क्रिया विधि बताना है, पहले हमने करके दिखा दिया, फिर इसका मैकेनिज्म है, 3 पद में चलता है, 4 नंबर का है, टफ क्वेश्चन दिया गया है। C2CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है आपका, जल से क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ C2H5 मतलब एक H इसमें जुड़ जाएगा, क्या CH3CH2, यानी ये बन जाएगा C2H5, यहाँ HO बचा तो OH, क्या बन गया, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बन जाता है। आइए इस क्रिया विधि देखते हैं, 3 पदों में चलता है, कितने पद में, 3 पद। पहला ये है, ये आपका एथीन है, और ये आपका हाइड्रोनियम आयन, क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, क्रिया करवाने पे ये आपका प्राप्त होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पहले से लगा है, ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड, यानी इसको आप ऐसे CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड H2 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी से क्रिया करवाएंगे तो देखिए ये होगा आपका CH3 और C प्लस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, और यहाँ होगा आपका H2O, क्रिया कराया तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 बन जाएगा और CH2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं बिल्कुल यही बनता है फिर से। और फिर देखिए तीसरा लास्ट टॉपिक, यहाँ होगा ये आपका CH3 होगा, CH2 होगा और H2O होगा, यहाँ प्लस लगा, इसका अर्थ क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और यहाँ आपका H2O होगा, ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2OH, यानी एथेनॉल बनेगा, और यहाँ जो आपका H और O बढ़ेगा वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन कुछ थोड़ा स्टफ तो आएगा ही, क्योंकि लास्ट चल रहा है, 1 या 2 वीडियो में मॉडल पेपर पहला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर, हमने एक भी बार बात नहीं की सब्सक्राइब करने की, जो बच्चा लास्ट तक देख रहा हो वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और अपने यार दोस्त को शेयर कर देगा। जय हिंद, जय भारत।